गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। जिसमें हम द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्विविमीय आकृतियां जिनको हम 2D आकृति भी कहते हैं। आपने त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त के बारे में पढ़ा होगा। ऐसी आकृतियां जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है उनको हम क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृतियां। तो द्विविमीय आकृतियां 2D आकृतियां जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं। ठीक है ना? तो द्विविमीय आकृतियां कौन सी हो गई? जिनमें लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कि उदाहरण में हम ले लेते हैं आयत और वर्ग। ठीक है, तो द्विविमीय आकृतियां क्या हो गई? जिनकी में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। अब हम पढ़ते हैं त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। त्रिविमीय आकृतियां ऐसी ठोस आकृतियां जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई और गहराई एक ही है हमारा। जैसे 3 मापन होते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई तो हो ही, साथ में ऊंचाई भी हो। तो ऐसे आकृतियों को क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृतियां। इनको हम 3D आकृतियां भी कहते हैं। त्रिविमीय आकृतियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। हमने पढ़ा त्रिविमीय आकृतियों में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तीनों चीजें होती है। तो हमारा घनाभ है, मान लीजिए ये आई एम नॉट यूजिंग पेन, लेकिन जब आप करेंगे तो आप पेन का से ही ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है? हमारा घनाभ है। इसमें क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई को लेंथ से बोलते हैं, चौड़ाई को ब्रेथ और हाइट। तो ये हमारा क्या है? त्रिविमीय आकृति है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों है। अब जो हमारा घनाभ होता है उसके जो फलक होते हैं, फलक यानी कि ये, अगर हम देखें तो ये जो इसके फलक है ये किस आकार के? आयत में। ये वाला फलक भी किसका है? आयत में। तो जो घनाभ होता है उसके जो फलक होता है वो किस आकार के होते हैं? आयतकार आकार के होते हैं। और जो सम्मुख फलक होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो ऐसी आकृति जिसके सभी फलक आयतकार होते हैं वह सम्मुख फलक सर्वांग सम होते हैं।
क्या कहलाते हैं? फलक। वो घनाभ क्या कहलाते हैं? ऐसी आकृति जिसके सभी फलक आयतकार होते हैं और जो सम्मुख फलक होते हैं वो बराबर होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? घनाभ। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम घनाभ का देखें, आपके आसपास अगर आप घनाभ के उदाहरण देखें तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। जैसे अगर हम किसी किताब को पकड़े तो किताब भी हमारे किस आकार की है? घनाभ के आकार की है। किताब हो गई। और पेस्ट के खाली डिब्बा, ये सब हमारे किसके उदाहरण है? घनाभ के। आप ऐसे ही और उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं घन के बारे में। दूसरा, ठीक है, इसकी क्या होती है? घन में क्या होते हैं? सारी भुजाएं बराबर भाग होती है। मान लीजिए अगर ये ए है तो इसकी जो लंबाई है वो भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी, और जो इसकी ऊंचाई है वो भी क्या होगी? ए होगी। तो इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो सब क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसी आकृति जिसके सभी फलक वर्गाकार यानी कि वर्ग के आकार के होते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारे घन। तो ऐसी आकृति जिसके सभी फलक क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो आपने पासा देखा है जिसमें आप खेलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? पासा हो जाएगा। अब है बेलन। ठीक है, ये आकृति होती है। तो बेलन में क्या होता है? दो फलक होते हैं, एक ये और एक ये, और एक क्या होता है? एक वक्र पृष्ठ होता है जो कि ये है। ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसमें एक वक्र पृष्ठ और दो वृत्ताकार फलक है। ठीक है, और ये फलक अगर हम देखें तो ये दोनों फलक क्या है? जो वृत्ताकार फलक है, ये और ये दोनों क्या होते हैं? सर्वांग यानी कि बराबर है। ऐसी आकृति क्या कहलाती है? बेलन। इसके लिए अगर हम उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा जो पाउडर का डिब्बा होता है, अगर वो बेलनाकार का है तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? बेलन का। तो क्या हो गया? पाउडर का डिब्बा। ठीक है, चौथा है शंकु। आपने जन्मदिन की टोपी देखी होगी, वो किस आकार की होती है? ऐसी। तो ऐसी आकृति हमारी क्या कहलाती है? शंकु। इसमें क्या होता है? एक वक्रीय व एक समतल फलक होता है। क्या होता है? वक्रीय यानी कि ये वाला, और समतल फलक कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, तो ये आकृति हमारी क्या कहलाती है? शंकु। इसका उदाहरण अगर हम देखें
तो क्या हो जाएगा, जन्मदिन की टोपी। ठीक है, अगला है गोला। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, केवल एक वक्रीय फलक होता है। ये पूरा क्या होता है, एक ही होता है। तो कितना होता है, गोला में सिर्फ एक वक्रीय फलक होता है। उदाहरण में हम इसमें ले सकते हैं, आप सभी के पास गेंद होगी घर में, बॉल वगैरह, तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, गेंद। अगला है अर्धगोला। अगर हम इस गेंद को, इस गोले को काट दे आधा, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा अर्धगोला। इसमें क्या होता है, एक वक्रीय व एक समतल फलक होता है। जैसे ये हो गया वक्रीय और ये हो गया हमारा समतल। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा घनाभ के बारे में, जिसके फलक कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं और सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख फलक यानी कि सामने के फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा घन के बारे में, जिसमें जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं और फलक क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बेलन के बारे में, जिसमें एक वक्र पृष्ठीय और दो वृत्तिकार फलक थे। उसके बाद हमने पढ़ा शंकु के बारे में, जिसमें एक वक्रीय और एक समतल फलक है। उसके बाद हमने पढ़ा गोला, जिसमें केवल एक वक्रीय फलक है, और अर्धगोला, जिसमें एक वक्रीय फलक और एक समतल फलक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी त्रिविमीय आकृति के फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, किसी ठोस आकृति के सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग, यानी कि जितने भी उसमें फलक है उन सब का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम उन सबको जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, किसी ठोस आकृति के सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग। इसको हम दर्शाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कैसे दर्शाते हैं, दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ग इकाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल की यूनिट है वो क्या है, वर्ग इकाई। वैसे ही आयतन, ठीक है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या था, किसी भी ठोस आकृति के फलकों के क्षेत्रफल का योग। तो जो हमारा आयतन होता है वो होता है कि किसी भी ठोस आकृति यानी किसी भी त्रिविमीय वस्तु द्वारा कि उसने कितनी जगह घेरी है, वो हमारा क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो आयतन किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह। ठीक है ना, और इसको हम किससे दर्शाते हैं, आयतन दर्शाने के लिए हम
घन इकाई का प्रयोग करते हैं। घन इकाई मतलब इसका जो आयतन की यूनिट होगी वो क्या होगी, घन इकाई होगी। ठीक है ना। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।